सो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा होल स्क्वायर। इसको हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल यूज हो रहा है वो यूज हो रहा है थीटा। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो लेट करेंगे इसको सबसे पहले y के इक्वल साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा होल स्क्वायर। तो हमारे पास dy बाय डी थीटा आ जाएगा इज इक्वल टू पावर शुरू में और साइन 2 थीटा, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे पहले पावर आ रहा है तो पावर रूल अप्लाई करेंगे माइनस कॉस 3 थीटा होल की पावर 2 माइनस 1, फिर अगेन डेरिवेटिव लेंगे इसके फंक्शन का। वो फंक्शन हमारे पास आ रहा है साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा। तो हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट 2 साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा होल की पावर 1 रह जाएगी। और इसी तरह से हमारे पास आ जाएगा, जब अगेन फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो इस फंक्शन का भी डेरिवेटिव लेंगे और इसका भी लेंगे। साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा हमारे पास, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस 2 थीटा, फिर अगेन डेरिवेटिव लेंगे डी बाई डी थीटा। एंगल हमारे पास आ रहा है 2 थीटा माइनस कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन 3 थीटा। अगेन डेरिवेटिव लेना पड़ेगा डी बाई डी थीटा 3 थीटा का। अब स्टूडेंट्स यहाँ से हम इसको ब्रैकेट्स के अंदर रख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा 2 साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा इंटू, यहाँ पे आ जाएगा 2 थीटा का डेरिवेटिव 2, यहाँ पे आएगा 2 कॉस 2 थीटा माइनस 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 प्लस हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 3 थीटा का डेरिवेटिव 3 आएगा, तो मैं लिख सकता हूँ 3 और ये साइन 3 थीटा एज इट इज आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास कुछ कॉमन आ रहे हैं इनमें से, साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा साइन कॉस 2 थीटा प्लस साइन 3 थीटा। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स फाइनल आंसर आ गया है। अब स्टूडेंट्स आप नेक्स्ट देख सकते हैं हमारे पास दूसरा फंक्शन है कॉस अंडर रूट एक्स और साइन अंडर रूट। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस एक्स अंडर रूट प्लस साइन एक्स होल अंडर रूट। तो यहाँ पे हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सबसे पहले इसको लेट करते हैं, ये किसके इक्वल है वाई के। जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हमारे पास आ जाएगा डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, अब कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स अंडर रूट, लेकिन यहाँ पे दोबारा से जब इसका अंडर रूट का डेरिवेटिव लेंगे तो डी बाई डी एक्स आ जाएगा हमारे पास। दोबारा से एंगल का डेरिवेटिव, एंगल हमारे पास एक्स अंडर रूट था, अब फिर प्लस आ जाएगा। अब यहाँ पे पहले पावर रूल लगेगा क्योंकि यहाँ इसकी पावर है 1/2, इसको हम लिख सकते हैं 1/2। 1/2 माइनस 1 होता है तो हमारे पास डिवाइड में आ जाती है वैल्यू, क्योंकि उसकी पावर हो जाती है -1, -1/2 और -1/2 डिवाइड में आ जाती है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा साइन का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स। अगेन जब पावर के अंदर फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेंगे हमारे पास आ जाएगा साइन एक्स का डेरिवेटिव। तो हमारे पास नेक्स्ट होगा
माइनस साइन एक्स अंडर रूट। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो फिर अगेन हमारे पास 1/2x आ जाएगा, ठीक है। और x का डेरिवेटिव 1 होता है तो लेने की ज़रूरत नहीं है मज़ीद, प्लस 1/2 साइन एक्स अंडर रूट, और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स। ऊपर हमारे पास कॉस एक्स आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स इनको सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास नेक्स्ट आएगा, यहाँ पे एलसीएम आएगा हमारे पास 2x अंडर रूट एंड 2 साइन एक्स अंडर रूट। तो हमारे पास आएगा एलसीएम 2x अंडर रूट साइन एक्स होल अंडर रूट। चूँकि स्टूडेंट्स यहाँ पे साइन एक्स नहीं था डिवाइड में, तो ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस साइन एक्स अंडर रूट एंड साइन एक्स होल अंडर रूट, प्लस अब ये वाला एक्स यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा एक्स अंडर रूट कॉस एक्स। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स फाइनल आंसर आ गया है।